फ्रांस का भारत को बड़ा झटका। नेवल ग्रुप ने कर दिया बड़ा खेल। P-75I सबमरीन प्रोजेक्ट से हुआ अलग। अब कैसे पूरा होगा भारत का सपना? रक्षा क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर होगा भारत? दुश्मनों को कैसे देगा करारा जवाब? दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की मुहिम को तगड़ा झटका लगा है। यह झटका उसे किसी और ने नहीं, उसके मित्र फ्रांस ने दिया है। वो फ्रांस जो भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कहता है, जो रक्षा क्षेत्र में भारत का भागीदार बनना चाहता है। लेकिन पीएम मोदी की यात्रा से ठीक पहले उसने जो खेल खेला है वो भारत के लिए किसी धोखे से कम नहीं है। जिस डील को लेकर सालों से बात चल रही थी, उस डील से अचानक यूं हाथ खींच लेना किसी साजिश के संकेत देता है। दरअसल कंपनी के इस कदम से पीएम मोदी का मेक इन इंडिया का वो सपना टूटता हुआ दिख रहा है, जिसके तहत वो भारत को इतना सशक्त बना देना चाहते थे कि आने वाले वक्त में भारत हथियारों का आयात नहीं निर्यात करे और दुनिया के देश उससे हथियार खरीदे। लेकिन नेवल ग्रुप के इस कदम ने इस मुहिम को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि पीएम मोदी की यात्रा से ठीक पहले इस डील के कैंसिल होने का क्या भारत फ्रांस के रिश्तों पर असर पड़ेगा? क्या इससे दोनों देशों के बीच की दूरियां बढ़ेंगी? क्या रक्षा क्षेत्र में भारत फ्रांस से अब आगे कोई डील नहीं करेगा? कहीं भारत से डील कैंसिल होने के पीछे अमेरिका का हाथ तो नहीं? क्या यह भारत के खिलाफ पश्चिमी देशों की साजिश है? क्या यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ नीति के चलते ये डील कैंसिल हुई है? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूं कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा से वहां कौन सी परंपरा टूटने जा रही है। फ्रांस की वर्षों की परंपरा तोड़ेंगे पीएम मोदी। आज राष्ट्रपति मैक्रो के साथ बैठक। दोस्तों, फ्रांस में पिछले कुछ सालों से एक परंपरा रही है कि चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति पहले जर्मनी जाते हैं और दोनों देशों के मजबूत संबंधों पर चर्चा होती है। साल 2012 में चुनाव जीतने के बाद फ्रांस व ओलांद भी बर्लिन गए थे और तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से मुलाकात की थी। इसके बाद 2017 में जब इमैनुअल मैक्रों ने चुनाव जीता तो वो भी जर्मनी गए। हालांकि इस बार योजना बदल गई है। चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति मैक्रो से मिलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेशी नेता होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति मैक्रो के साथ बैठक के बाद दोनों नेता संयुक्त बयान जारी करेंगे। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रो अपनी बैठक के दौरान यूक्रेन संकट के वैश्विक आर्थिक परिणामों को कम करने के साथ साथ युद्धग्रस्त देश में शत्रुता को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी कदम उठाने पर दोनों नेता बात कर सकते हैं। सूत्र के मुताबिक इस विषय पर भी चर्चा केंद्रित होगी कि रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की आकांक्षा में फ्रांस कैसे भारत का पसंदीदा साझेदार बना रह सकता है। हालांकि नेवल ग्रुप के कदम के बाद इस क्षेत्र के कुछ खास होने की संभावना कम हो गई है। जानकारों का मानना है कि दोनों देश आधुनिक पीढ़ी के नए लड़ाकू विमानों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। हिंद प्रशांत में चुनौतियों से एकजुट होकर निपटने पर भी दोनों देश बात करेंगे। उम्मीद है कि मोदी और मैक्रो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समाधान के सकारात्मक एजेंडे को तेज करने के उपाय भी तलाशेंगे। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि ये यात्रा राष्ट्रपति मैक्रो के फिर से चुनाव जीत जाने के तुरंत बाद हो रही है, लिहाजा इसे विश्वास और दोस्ती की एक असाधारण संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चुनावी जीत के कुछ दिनों बाद मैक्रो से मोदी की मुलाकात बेहद प्रतीकात्मक है। ये एक मजबूत संकेत देता है कि दोनों नेता आने वाले सालों के लिए भारत फ्रांस साझेदारी को अपनी विदेशी नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना चाहते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ पीएम मोदी के फ्रांस यात्रा को लेकर इतनी तैयारी है, वहीं इस यात्रा से पहले भारत को एक झटका भी लगा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अपनी यूरोप यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को यानी कल पीएम मोदी कोपेनहेगन पहुंचे थे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ मुलाकात में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के जल्द पूरा होने की बात कही। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेने डेनमार्क गए थे। इस बार डेनमार्क ने इसकी मेजबानी की है। नॉर्डिक देश वो हैं जो उत्तरी यूरोप का हिस्सा है। इनमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन शामिल है। समिट के दौरान पीएम मोदी ने आइसलैंड के पीएम कैथरीन जैकब्स डॉटिरो, नॉर्वे के पीएम जोनास गेहरस्टोर, स्वीडन के पीएम मैग्डेलेना एंडरसन और फिनलैंड के पीएम सना मरीन से मुलाकात की। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि पहला भारत नॉर्डिक समिट साल 2018 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। दूसरा समिट जून 2021 में होना था, लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। इस कार्यकाल का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके साथ नॉर्डिक देश समिट स्तर पर बातचीत करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्रांस के साथ हुई इस डील की, जिसे पीएम मोदी की यात्रा से पहले तोड़ने का ऐलान कर दिया गया। मोदी मैक्रो की मुलाकात से पहले भारत को झटका।
नेवल ग्रुप ने P-75 से खुद को किया बाहर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा से पहले फ्रांस की प्रमुख हथियार कंपनी नेवल ग्रुप ने P-75 इंडिया प्रोजेक्ट से खुद को बाहर कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई जाती थीं। इस प्रोजेक्ट के लिए 5 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। नेवल ग्रुप इनमें से एक है। ग्रुप ने कहा कि वो भारत के प्रपोजल फॉर रिक्वेस्ट की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कंपनी इस प्रोजेक्ट में भाग लेने में असमर्थ है। भारतीय नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए यह प्रोजेक्ट 43,000 करोड़ रुपए का है और इस प्रोजेक्ट के लिए 5 अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी निर्माण करने वाली कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से एक फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप भी शामिल थी। लेकिन अब फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप ने कहा कि वो प्रस्ताव के लिए अनुरोध की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है और इसलिए वो बोली लगाने की प्रक्रिया को आगे जारी रखने में सक्षम नहीं है। इंडियन नेवी के लिए ये प्रोजेक्ट भारत सरकार की नई रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत है, जिसके तहत भारत सरकार की कोशिश है कि विदेशी कंपनियां भारत में आएं और भारत की कंपनी के साथ भारत में पनडुब्बियों का निर्माण करके उसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। लिहाजा भारत सरकार पनडुब्बियों का निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एक भारतीय कंपनी के साथ काम करने के लिए इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के तहत भागीदारी की तलाश कर रही थी। दोस्तों, यहां आपको बता देता हूं कि आखिर ये P-75 प्रोजेक्ट है क्या। दोस्तों, नेवल ग्रुप ने यह प्रोजेक्ट मजगाव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग नाम की भारतीय कंपनी के साथ किया है। इस प्रोजेक्ट पर 2005 में फ्रांस के साथ भारत की डील हुई थी। नौसेना समूह को तब DCNS कहा जाता था। जिन 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है उनमें से 4 नौसेना में कमीशन भी की जा चुकी हैं। 6ठी पनडुब्बी का निर्माण इसी साल मार्च अप्रैल में शुरू हुआ है। इसे 2023 के अंत तक भारत में कमीशन किया जाना है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि नेवल ग्रुप इससे पीछे हट गई है। दरअसल कंपनी का कहना है कि वो भारत की शर्तों को पूरा नहीं कर सकता। नेवल ग्रुप इंडिया कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर लॉरेंट वैद्यू ने एक बयान में कहा था कि वर्तमान RAFP के लिए यह जरूरी है कि फ्यूल सेल AIP समुद्र में काम करने के लिए साबित हो, जो हमारे लिए अभी तक ऐसा नहीं है क्योंकि फ्रांसीसी नौसेना इसका इस्तेमाल नहीं करती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि AIP पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है। इसके जरिए पनडुब्बियों को काफी ज्यादा वक्त तक समुद्र के अंदर रहने की शक्ति मिलती है और ये पनडुब्बी को जलमग्न रहने की क्षमता प्रदान करती है। इसके साथ ही इस टेक्नोलॉजी की एक बड़ी खासियत भी है कि ये डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली की तुलना में कम शोर करती है, जिससे दुश्मनों के रडार के लिए इसे पकड़ना काफी मुश्किल होता है। नेवल ग्रुप के इस प्रक्रिया से हटने से P-75 प्रोजेक्ट को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से दौर से बाहर होने वाले 5 शॉर्टलिस्टेड OEM में से पहली कंपनी, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि रूस और स्पेन के OEM भी प्रभावी रूप से इस बोली में भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि अब तक उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। दोस्तों, बता दो कि भारत सरकार ने पिछले साल जुलाई में इस प्रोजेक्ट के लिए RFP जारी किया था, जिसमें 5 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। जिन भारतीय कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था उनमें मजगाव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और लॉसन एंड टुब्रो शामिल है। इन कंपनियों को 5 विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर बोली लगानी थी। जिन 5 विदेशी कंपनियों को इनके साथ करार करना था उनमें से एक नेवल ग्रुप भी थी, लेकिन ऐन वक्त पर फ्रांसीसी कंपनी का प्रोजेक्ट से पीछे हटना एक बड़ा झटका है और आत्मनिर्भर अभियान को बड़ा झटका लगा है। कंपनी इस डील को रद्द करने के पीछे भले ही कुछ और तर्क दे रही हो, लेकिन OEM के कुछ सूत्रों ने बताया है कि वो भारतीय भागीदारों के साथ अपनी विशेषज्ञता और टेक्नोलॉजी को साझा करने के लिए कंपनी तैयार नहीं है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि भारत के रक्षा क्षेत्र को इस डील के रद्द होने से करारा झटका लगा है, लेकिन फ्रांस शायद ये भूल रहा है कि उसका पाला PM मोदी से पड़ा है, जिनके आगे दुनिया शीश नवाती है। अगर फ्रांस ने एक डील कैंसिल की है तो कई और दावेदार भी लाइन में हैं जिन्हें मौका दिया जा सकता है। खासकर रूस तो हमेशा ही भारत के साथ हर सुरक्षा डील में खड़ा रहना चाहता है, लिहाजा भारत को चाहिए कि वो रूस के साथ इसे लेकर कोई बड़ा करार कर ले। PM मोदी ऐसा कुछ कर भी रहे होंगे जिससे कि फ्रांस के नेवल ग्रुप को करारा जवाब दिया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फ्रांस के इस कदम के बाद PM मोदी कौन सा कदम उठाएंगे? क्या भारत को फ्रांस के साथ आगे हथियारों की कोई डील नहीं करनी चाहिए? क्या फ्रांस को सबक सिखाने का ये सबसे अच्छा रास्ता होगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।